والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات. बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इल्तिजा करते हैं कि मालिक हमारा अपनी बारगाह में आना कबूल मकबूल फरमाए, हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमाए, हमारी हाजात को रवा फरमाए। इतने मरीज़ हैं शिफा अता फरमाए, इतने बे औलाद हैं औलाद नरीना से सरफराज फरमाए। जिन्हें औलाद दी उन्हें नेक व साहल तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे मौला व आका को हमसे राज़ी फरमाए। जितने भी हाजतमंद हैं, मैं नहीं जानता कौन सा मोमिन दुखियारा है, दुख दर्द दूर फरमाए। और तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए, फ़र्ज़ंद ज़हरा के ज़हूर की ताजील के लिए और अपनी काविशों और मेहनतों की कबूलियत के लिए, तमाम इबादत की कबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलावत पढ़ लीजिए। नारे तकबीर। नहीं, यकीनन गर्मी तो है, लेकिन गर्मी को मात देने वाला ही तो अली वाला होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मिलके बावाज़े बुलंद सलावत। तमाम तारीफ़ें हैं उस खालिक के कौनो मकान के लिए जिसने हर चीज़ हर नेमत हमारे लिए खल्क फरमाई और इंसान को अपने लिए खल्क फरमाया। कायनात की हर नेमत इंसान के लिए बनाई और इंसान को अपने लिए खल्क फरमाया। मालिक बता तो सही, तूने जो इंसान को अपने लिए बनाया है उससे चाहता क्या है? आवाज आती है इन लोगों को बता दो, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ऐ लोगो, तुम उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें खल्क फरमाया। तुम उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें खल्क फरमाया है। आए सवाल करते हैं, मालिक अल्लाह बता तो सही इबादत क्या है, ताकि साको विदा पता चले कि इबादत क्या है। इबादत का मफहूम कोई थोड़ा सा नहीं है। इबादत फ़कत नमाज नहीं है, इबादत फ़कत रोज़ा नहीं है, इबादत फ़कत हज नहीं है, इबादत फ़कत ज़कात नहीं है, इबादत फ़कत इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है। मालिक अल्लाह फिर बता तो सही इबादत क्या है। आवाज़ आती है, मेरी मखलूक से मोहब्बत कर, ये भी इबादत है। मेरी मखलूक से मोहब्बत कर, ये भी इबादत है। हमसायों से अच्छा सलूक कर, ये भी इबादत है। झूठ ना बोल, ये भी इबादत है। सच बोल के मोमिन के दिल को मुतमईन कर, ये भी इबादत है। मेरा जिक्र कर, ये भी इबादत है। अली अली कर, ये भी इबादत है। आए पैगंबर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह बताएं तो सही कि कौन सा ऐसा जिक्र है जो इबादत भी हो और दिल भी मुतमईन हो जाए। तो कुरान की तरफ से आवाज़ आती है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होते हैं, अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होते हैं। अब पैगंबर की बारगाह में जाते हैं, या रसूल अल्लाह बताएं तो सही अल्लाह का जिक्र क्या है। आवाज़ आई, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब फ़इन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रुल्लाह
अल्लाह इबादा। और लोगों अपनी मजालिस को मेरे अली के जिक्र से मुज़य्यन करो, क्योंकि अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र इबादत होता है। तवज्जो है। आज मेरा दिल है कि अली के अली बेटे का जिक्र करूं। अली का अली बेटा कौन है जो आज पर्दे गैबत में है, और वो गैबत में रहने वाला जो हमें याद रखता है लेकिन हम उसे भूल गए। वो हमें याद रखता है लेकिन हम उसे भूल गए। मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, मुझे बताओ उस अली के बेटे को जो आज तेरा और मेरा इंतजार कर रहा है, कितनी बार याद किया है? कितनी बार याद किया है? हमें अपने दुख याद हैं लेकिन महदी का दुख याद नहीं रखते। और इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि वयुरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाह, कहा कि काफिर चाहते थे कि अल्लाह के नूर को अपनी मुंह की फूंकों से बुझा दें। वो ये चाह रहे थे ना कि हसन अस्करी के लाल को हम मार डालेंगे, अपनी फौजें भेजी, लेकिन उसका वादा है वो अपने नूर को पूरा भी करेगा। चाहे काफिर पसंद करें या न करें, आज सारी दुनिया फकत महदी की मुखालफत में इकट्ठी होने के लिए अमेरिका और इसराइल इकट्ठे हो चुके, सारे अरब ममालिक इकट्ठे हो चुके, फकत यही कि वो महदी के साथ लड़ें। और तेरी क्या औकात है? तो महदी के बेटे से मुकाबला नहीं कर सकता, तू महदी से क्या करेगा? जान भी कुर्बान। अमेरिका अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। हैदरी अल्लाह का इरादा है, तुम अपनी मुंह की फूंकों से नहीं बुझा सकते। जो मर्जी कर लो, ये तो हमारी तैयारी है। हम बवांगे दौल कह रहे हैं कि हम उस महदी की रैयत हैं जो अली का अली बेटा है। तुम्हारे बड़े बड़े अली के मुकाबला नहीं कर सके। तुम तो आज उसके बेटे से भी डरते हो। तुमने कहा है हम मार डालेंगे, वो आज भी सीना तान के बाहर आके कहता है कैसे मारोगे? आज फिर धमकी दी हुई है ना, ईरानी फिजाई बंद हो चुकी है, ये फिर हमला करने के लिए तैयार है। उन्हें ये खबर नहीं है कि आगे अली के अली बेटा भी तैयार है। तुम डर के बंकरों में छुपते हो, वो डरने वाला नहीं। करबला 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 कहा वो फूंकों से नहीं बुझेगा। जिसका अल्लाह ने वादा किया है, उसने 1400 साल से उस महदी को रखा है। तेरा कोई दुश्मन उसका बाल भी भीगा नहीं कर सका, तो फिर तेरे और ये आने वाले पालने वाले जिनको नाजायज तो पाल रहा है, फिर वो कैसे मुकाबला करेंगे? तवज्जो है। आज वल्दा वालू वो काम में या तो हूँ को बांध जगह मैं को कहने से मैं जानती कि मैं क्या पढ़ता पी। आपको आ रही है, चलें जिसको आ रही है वो सलावात पढ़ ले। तो जाने गरामी है कर ये बात अपने अज़हानों में बिठा लीजिए। अब हमें तैयार होने की जरूरत है। मैं हर बानी से गुजारिश करूंगा, जब बानी मजलिस करवाए तो पढ़ने वाले को जरूर कहे कि महदी का जिक्र कर, क्योंकि हम उसी इमाम की रैयत हैं। जो है हम उसी इमाम की रैयत हैं। जब हमें अपने इमाम की मार्फत नहीं होगी तब कीमें ऐसा लड़सूं। उस वक्त भी हुसैन मौला थे, उस वक्त भी हुसैन मौला थे। तवज्जो है।
सलावत पढ़ लीजिए मिलके बाबा से बुलंद। अल्लाह। उस वक्त हुसैन मौला की मारिफत नहीं थी तो 18,000 कूफियों ने खत लिखा, लिखने के बाद भी हिमायत के लिए नहीं निकले। तो अब सोच, क्या मैं तो वो कूफी नहीं जो हर रोज ये कहता हूं अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, मौला जल्दी आ जाएं, लेकिन जब मौला आ जाएं तो फिर मैं न उठूं, क्योंकि मेरी मजलिस मुझे इमाम के लिए तैयार ही नहीं करती। जब मैं इमाम के लिए तैयार नहीं हो रहा तो मैं कैसे इमाम के सिपाहियों में शुमार हूं? जो तैयार होता है बचपन से होता है। आ जरा हबीब को देख, जो बचपन में तैयार हुआ लेकिन जब भटकने लगा ना, हुसैन ने एक खत के जरिए अपने साथ मिला लिया। लिखा था एक रजले फकीह यानी एक आलिम की तरफ हुसैन का खत जा रहा है, जो हुसैन का दोस्त भी है, उसे समझता भी है। अगर जानते हो हबीब तुम हुसैन की जानिब आना चाहते हो तो फिर यजीदियत को छोड़, हुसैन तेरा इंतजार कर रहा है। साथ साथ कहने लगे हुए थे। और दो कैरेक्टर होते हैं इमाम की मार्फत में, इमाम की मार्फत कराने में। पहला कैरेक्टर होता है मर्द का, समझो है। दूसरा कैरेक्टर होता है एक औरत का, जो अपने वक्त के इमाम के लिए बच्चों को तैयार करती है। एक माँ की तरबियत होती है, एक आलिम की तरबियत होती है। आलिम बाहर करता है, माँ घर के अंदर करती है। अब दो मरकज देखना। एक मरकज था अली की विलायत, जो मौला ने दर्स दे के हुसैन मौला के लिए तैयार किया। दूसरा आलिया ने तैयार किया कूफा की औरतों को कि जब भी हुसैन की हिमायत के लिए अगर कहीं आंच आनी पड़े तो फिर पीछे न हटना। मैं जरा मंजर पेश कर दूं। हबीब के पास जब खत आया ना, अब हबीब ने देखा हुसैन तो मौत के लिए बुला रहे हैं, शहादत के लिए बुला रहे हैं। अब क्या करूं? बीवी को पता चला तो पूछने लगी, बताओ किसका खत आया है? कहा हुसैन का। क्या कहते हैं? कहा उन्होंने शहादत के लिए बुलाया। कहा तुम्हारा क्या इरादा है? कहा नहीं जाना चाहता। बीवी को देख रहा था कि दिल में हुसैन है कि नहीं। कहा नहीं जाना चाहता। तो बीवी ने कहा अगर तुम नहीं जाना चाहते तो चूड़ियां पहन के घर बैठो, मैं हुसैन की हिमायत के लिए निकलूंगी। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाह। और यही ज़ुहैर बिन कैन के साथ। ज़ुहैर बिन कैन भी जब इमाम ने खत लिखा था, ताज़ी शादी हुई थी, तवज्जो है। जब खत आया मौला के पास, मौला जब कूफा से आगे जा रहे थे, मंजिल बढ़ा रहे थे, ज़ुहैर पीछे पीछे खैमे लगाता था, साथ शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि पता था हुसैन करबला जा रहे हैं। मौला ने खत लिखा, ज़ुहैर या पीछे बिल्कुल हट जा या साथ मिल जा। अब जब खत आया, बीवी ने पूछा बता ज़ुहैर किसने बुलाया? कहा ज़हरा के लाल ने। जब ये बात हुई, कहा क्यों आए थे? कहा शहादत के लिए बुला रहे हैं। कहा तुम्हारा क्या इरादा है? कहा नहीं जाना चाहता। ये जो तरबियत की थी ना आलिया ने वक्त के इमाम की मारिफत में, ये काम आई। कहती है ज़ुहैर परेशान न हो, हुसैन से एक वादा तू ले दे, एक वादा मैं ले देती हूँ। वादा जो तूने लेके देना है वो ये है कि मुझे माशर के रोज तेरे साथ हम सफर बनाए, और मैं ले देती हूँ कि शहादत तेरी होगी, सआदत मेरी होगी।
ये है वक्त के इमाम के लिए तैयार करना। आपने और मैंने कितनी मारिफत हासिल की। इमाम के लिए कभी सदका निकाला है? अपने बाला वास्ते तक कठेंदे हो केदा मजलूम है इमाम, कितना मजलूम है। अपने बच्चों के लिए सदका निकालता है, वक्त के इमाम के लिए कभी नहीं निकाला। फिर बता, इन मजलिसों ने मुझे तैयार किया है। क्या इमाम तेरे पैसों का मोहताज है? मौला फरमाते हैं इस सदके से हमारी हिफाजत नहीं तुम्हारी होती है। तुम अपने बच्चे का निकालते हो, पता नहीं होता कबूल हुआ है कि नहीं। जब तू हमारे नाम का सदका निकालता है, अल्लाह हमारे वसीले से तुम्हारी औलाद को बलाओं से महफूज कर लेता है। या महदी या महदी या महदी या महदी। वो महदी तेरे और मेरे दुख पे आने पे रोता है। और मौला फरमाते हैं जब कोई मोमिन दुखी होता है ना, अभी मोमिन नहीं रोता, हमारी आंखें बरसती है। और मौला फरमाते हैं जब शब जुमा आती है ना और मेरे शिया का नाम है आमाल मेरी बारगाह में आता है, मैं मादी देख के रोता हूँ। इसने आंख से भी गुनाह किया है, जुबान से भी गुनाह किया है, कान से भी गुनाह किया है। आज इतने जवान बैठे हो गानों को सुनने वाले, और सोशल मीडिया से मोहब्बत करने वाला, और फेसबुक और टिकटॉकर से मोहब्बत करने वाला, और अपनी माँ और बहनों की इज्जत न रखने वाला। आ ज़हरा का लाल जब देखता है ना कि इसने आंखों से गुनाह किया, जुबान से ग़ीबतें की, जुबान से झूठ बोला, तो इमाम तड़प के कहते हैं तेरा हक तो ये बनता था तू मेरे साथ होता। तू तो दुश्मन के साथ मिल चुका। 48 घंटे अगर बंदे को वक्त मिले ना, 1 मिनट भी सोशल मीडिया से आंख नहीं उठाता। कदई मौला नाली गल की है, मौला से भी राब्ता कायम किया है। केड़ा दुखी है, कितना दुख में होता है। मौला कहते हैं दुनिया की रंगीनियों में गर्क हो चुका है, तेरा वक्त का इमाम तुझे भूल गया है। फिर क्या फायदा ऐसी मजलिसों में जहां तुझे इमाम की पहचान न हो, जहां तुझे ये न पता चले तेरा इमाम आजकल के दौर में कितना मजलूम है। हर कोई यही पढ़ता है कि अली मजलूम है, हुसैन मजलूम है, लेकिन मैं कहता हूं आज वक्त का इमाम भी मजलूम है। इतने अज़ादारों का लाखों का मजमा होते हुए हमने सबीलें लगाई अपने लिए, लंगर बांटे अपने लिए, मजलिसें करवाई अपने लिए, इमाम के लिए क्या करवाया? इमाम वास्ते कुछ कीते? मैं तो ये भी पूछता हूं बानियान से, जितने भी बानी हैं मजलिस कराने वाले हैं, कभी मजलिस में जिस तरह हम दावतनामा देते हो तो कभी इमाम को भी बुलाया है मौला आओ? सड्डे वे करें लोगों को बुला के कहता हूं मेरे फलां दिन मजलिस होती है आना, तो फिर जरा सोच तो सही, जिसके लिए करवा रहा है वो नहीं आया तो क्या फायदा? वो मादी बड़ा तड़पता है जब उसे नहीं बुलाते, सबको बुलाते हो, वो रो के आता जरूर है। फिर इमाम करीम जो है यही कहता है तू भूल सकता है, हम तो तुझे नहीं भूल सकते। और यही वजह है, एक मस्तूर थी कनीज़े खुदा है, मस्जिद जमकरान में जाओ ना शब बुध, मस्जिद जमकरान में बड़ा रश होता है, लोग इमाम से तवस्सुल के लिए आते हैं। कनीज़े खुदा तड़प के कहती है मौला इतने जो आए हैं, इतने जो तेरे मानने वाले आए हैं,
मौला बता तो सही फिर आता क्यों नहीं? 40 शब जुमा का अमल शुरू किया। जब आखिरी शब जुमा आई ना, 14वीं के चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा नमोदार हुआ। उस मस्तूर के पास आके कहा, बता क्या चाहती है? कहा, पूछना ये चाहती हूँ कि इतने साल हो गए लोग इकट्ठे होके आपके लिए आते हैं। तो इमाम ने कहा, ऐ कनीज़े खुदा मेरे साथ चल। हर बंदे के पास गए, उसके दिल की आवाज को बाहर निकाला। उस औरत के कानों ने सुना। कोई कहता था मौला मेरा फला बीमार है, उसे शिफा मिल जाए। कोई कहता था पैसे नहीं है, पैसे मिल जाए। कोई कहता था घर नहीं है, घर मिल जाए। कोई कहता था दर नहीं है, दर मिल जाए। फिर कोई कहता था मेरा फला बच्चा बे औलाद है, उसे औलाद मिल जाए। इमाम ने कहा, देख अगर इनमें से आधे भी मेरे लिए आए होते तो आज मैं पर्दा गैबत में ना होता। हर कोई अपने लिए आता है। इमाम ने कहा, अगर ये मेरे लिए दुआ करते तो इनकी वो भी दुआएं कबूल हो जाती, ये भी दुआ कबूल हो जाती। लेकिन ऐसा इमाम को तो याद कीता ही नहीं। कितने बंदे हैं जो हाथ उठा के बताएं, हर सुबह हम दुआ अहद की तिलावत करते हो। सादे के आले मोहम्मद फरमाते हैं, जो बंदा 40 दिन तक दुआए अहद की तिलावत करे, जब महदी का ज़हूर होगा तो वो महदी के सिपाहियों में होगा। कितने बंदे हैं? तुझा को किबला सा को तो अरबी आंदी नहीं। मौला अरबियों का मोहताज नहीं। तुझे उर्दू आती है, तर्जमा समझ ले, उस तरह बोला, वो फिर भी तुझे उठाएगा। उसके अंदर जो जुमले बड़े हसीन हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अंसारिही व अवानी वज़्ज़ाबीन अन्हु वल मुसारिईन इलैहि फी क़ज़ाए हवाइज वल मुम्तसिलीन लिअवामिर। मौला गुनाहगार जरूर हूं पर तेरा चाहने वाला अज़ादार हूं। कितनी बार इमाम को बुलाया। अच्छा ये आपसे ये पूछता हूं, चलें ये भी छोड़ दें, ये दुआ अहद आप कहेंगे मुश्किल, लेकिन कभी इमाम को बुलाया? चलते फिरते उठते बैठते हमने कहा, या साहिब ज़मान अदरिकनी, मौला मेरी मदद करो। आ उस इमाम की बारगाह में आ जो इमाम तुझे और मुझे ये दर्स देता है कि जब आ गया है ना, फिर गुनाहों को छोड़ के आ, फिर हुर बन के आ। जब आ गया था गुनाहगार उठ के न जा, फिर नेकोकार बन के जा। दुआए नुदबा की तिलावत की है कभी? नुदबा का माना है गिरिया करना, याद इमाम में रोना। दुआए नुदबा के अंदर ये जो जुमले बड़े हसीन हैं, इला मता आरफी का या मौला, या मौला कब तक तेरी जुदाई में तड़पता रहूंगा। और अगला जुमला सुनना, फिर इमाम जाफर ने सादिक की ये दुआ है, दुआए नुदबा मौला सादिक ने फरमाई। कहा उस इमाम की बारगाह में जब आया कर, फिर ये कहा कर, मता तराना व नराक, मौला आंखें थक चुकी हैं तुझे देखने के लिए। मौला दिल फटता है। कितनी बार इमाम को बुलाया? यकीनन हर बंदा बुलाता जरूर है। जो नहीं बुलाते, आओ आज तहैया कर लो, उसे नहीं भूलना जो आज भी तुझे नहीं भूला। क्योंकि आयतुल्लाह अली रज़ा बिन आयान फरमाते हैं, कोई भी बंदा मजलिस में खुद नहीं आता। जब मजलिस में आता है तो पहले वो बुलाते हैं और तुझे और मुझे दर्स देते हैं, आ इस मंजिल पे आ जा। जब आके बिठा दिया है, फिर मौला फरमाते हैं, कितना खुशबख्त है वो बंदा जो गुनाहगार होके आया था, अब हुर बन के जा रहा है। ये नजात की किश्ती है, इस पे सवार होना है। सवार हो चुके हो, अब उतरे कोई नहीं। इस किश्ती पे बाकी रहना यही मोमिन की पहचान है। कितने नौजवान हैं जो तहैया करते हैं, आज ये इस अहद के साथ उठेंगे
कि हम सोशल मीडिया को वक्त कम, वक्त के इमाम को ज्यादा देंगे। करेंदे हो वादा, करेंदे हो जेड़ा करना चाहते ओ सलावात पढ़े। बाबा अगर सोशल मीडिया चलाना है चला, लेकिन मना नहीं। देख वो जो तेरा इमाम चाहता है, बोल वो जो तेरा इमाम चाहता है, लिख वो जो तेरा इमाम चाहता है। अपनी जबान वहां इस्तेमाल कर जहां तेरे इमाम को जरूरत है। हर काम इमाम के लिए कर और इमाम तेरे लिए होगा। इसी सोशल मीडिया ने हमारे जवानों को बर्बाद कर दिया है। इसी सोशल मीडिया ने फकत जवान नहीं, वहां पर्दादारों को भी बर्बाद कर दिया है। पहले एक मकाम पे होता था गुनाह, अब हर हाथ में आ चुका है। मैं वहां चोटी में मौजूद था, कहा गया किबला इन लोगों को बताएं कि क्या माशरे में हो रहा है। आज तलाक हम ये समझते हैं अदालत से ले लो, शरीयत मुहम्मदी में अदालत की तलाक नहीं जायज। जिस तरह निकाह होता है उसी तरह तलाक होती है। फकत सोशल मीडिया देखा, उसने ले ली, आगे शादी कर ली, उसका मजहब और है, तेरा और है। आज जरा देख तो सही, सोशल मीडिया के पीछे न चल, दीन मोहम्मद के पीछे चल। आज नौजवानों को बर्बाद कर दिया। आज आप देख लीजिए, मुझे बताया गया एक टिकटॉक पे एक बंदा जो बैठा कहां है और अगला मंजर आप खुद जानो। बाबा खुदा का नाम है, जो ज़हरा के लाल को रोने आता है उसे हया करनी चाहिए। और इसमें 3 करैक्टर जिम्मेदार हैं। एक बाप है जो इस किस्म का वसाइल फराहम करता है अपने घर में अपने जवान को, और फिर निगाह भी नहीं लगता, पूछता ही नहीं क्या पिया करे ने, वक्त कहां गुजार रहे हो। एक बाप जिम्मेदार है, दूसरा भाई है, तवज्जो है, दूसरा भाई जिम्मेदार है जो अपनी बहन की चादर की परवाह नहीं करता, पर्दे के साथ उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता। तवज्जो है, जब भी जा रहा है ना पूछता है ना पूछता है, और ना ये कहता है पर्दा क्यों नहीं करके जा रहे। और अगला जो है वो शौहर है। जब शौहर अपने घर वालों से नहीं पूछता, अपनी बीवी से नहीं पूछता, मौला फरमाते हैं बेगैरत है वो मर्द जो अपनी पर्दादार को बगैर पर्दे के घर से निकाले। इसी चादर को बचाने के लिए तो अली की बेटियां ने कहा था, क्यों गिरिया किया था, क्या खाना मांगती थी, क्या पानी मांगा था। पूरी तारीख उठा के देख ले, आलिया ने करबला से लेकर शाम तक फकत एक ही सवाल किया था, चादर मिल जाती। पूरी करबला से लेकर शाम तक आलिया ने कभी भी न खाना मांगा, न पानी मांगा, न ये कहा मुझे महमल पे बिठाओ। पूरा रास्ता एक ही जुमला कहा, सज्जाद कहीं चादर नहीं मिल सकती। आज बिन चादर अगर तेरी और मेरी माँ और बहन घर से बाहर निकले तो अली की बेटियां तड़प के कहती हैं इसी चादर के लिए तो हम रोते रहे।
मेरा दिल है आज उसकी मजलूमियत सुनाऊं जिसका सन छोटा था, जुल्म बड़ा था। आज रोने के लिए बैठा है। मैं डर रहा हूं कहीं कोई अज़ादार बर्दाश्त कर सके या ना कर सके। अल्लाह ने हुसैन मौला को 2 छोटी औलादें दी हैं। आओ जितने अज़ादार समझने के लिए बैठे हो ना, इसी जुमले को अगर समझा लिया मेरी मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ने हुसैन मौला को 2 छोटी औलादें दी हैं। एक का नाम सकीना है, दूसरे का नाम अली असगर है। तवज्जो कीजिएगा, एक का नाम सकीना है, दूसरे का नाम अली असगर है। सकीना को जिस जालिम ने मारा था उसका हाथ बड़ा था, सकीना का रुखसार छोटा था, और जिस जालिम ने असगर को तीर मारा था गला छोटा था। मरहबा मरहबा, खुदा तुम्हारी आवाजों पे रहम करे। मैंने कल भी अर्ज किया था, बतूल अपने हाथ अपने पहलू से हाथ उठा लेती है। जब कोई अदादार धाड़े मार के रोता है ना, तड़प के यही कहती है, मेरा अल्लाह देखा नहीं था हुसैन असगर को लेके कैसे गया था। मरहबा मरहबा अजरकुम अल्लाह। सुनोगे अगली मंजिल। अली अकबर के सीने में बर्छी लग चुकी, अब्बास के बाजू उठा चुका, कासिम का पामाल लाशा हुसैन उठा चुका, बुरैर का लाशा पड़ा है। गंज शुहदा में आके खड़ा हुआ, तड़प के कहता था, हाल में नासिर यंसुरना, हाल में मुगीसन युगीसुना। है कोई मैं गरीब की मदद करने वाले? कर लोगे बर्दाश्त अगले जुमले। है कोई मैं गरीब की मदद करने वाला? खयाम से रोने की आवाजें बुलंद हुई। अब गरीब ने मक्तल को छोड़ा, खेमे के बाहर आके खड़ा हुआ, तड़प के कहा, आलिया क्यों गिरिया बुलंद है? कहा, हुसैन जब से तूने आवाज बुलंद की है अली असगर पंघूड़े में आराम नहीं कर रहा, कभी दाएं गिर जाता है, कभी बाएं गिर जाता है। अब अगली मंजिल देख। हुसैन मौला ने कहा, रुबाब को कहो असगर को तैयार करके ला दे। देखना मेरी जानिब। बीबी रुबाब अली असगर को तैयार करके लाई। गर्मी ज्यादा थी, असगर तैयार होके आया, हुसैन के हाथों पे। आयतुल्लाह मोमनी फरमाते हैं, रुबाब का देना आसान था, हुसैन का देना मुश्किल था। रुबाब का देना आसान था, हुसैन का लेना मुश्किल था। वजह क्या थी? क्योंकि रुबाब नहीं जानती थी पानी कैसा पिलाया जाएगा, हुसैन जानता था। मरहबा। कहते रुबाब नहीं जानती थी पानी कैसा पिलाया जाएगा, ओ हुसैन जानता था पानी तीर से पिलाया जाएगा। अब अगली मंजिल देख। हुसैन लेके आया मक्तल में, जैसे ये छुपाया हुआ था ना, हर कातिल कहता था, लगता ऐसे है कुरान लेके आ रहा है, लगता ऐसे है कुरान लेके आ रहा है। अब जब गरीब आया ना, अब पर्दा हटा के कहा, तुमने मेरा अकबर मारा, तुमने मेरा गाजी मारा, अब असगर के लिए एक घूंट पानी दे दो। आपसे पूछता हूं, दिया था? दिया था? दिया था? नहीं दिया था। हुआ क्या? एक जालिम ने ताना मार के कहा, हुसैन प्यास खुद को लगी है, नाम बच्चे का करता है। हुसैन मौला ने कहा, असगर तेरे बाप ने दरबार में माँ की गवाही दी थी, आज हुसैन की करबला में दे। अब हुसैन ने असगर को अपने हाथों पे बुलंद किया। अब असगर ने खुश्क ज़बान लबों पे फेरना। पढ़ूं अगली रिवायत।
पढ़ूं अगली रिवायत, कर लो के बर्दाश्त, अब हौसला कर। आयतुल्लाह शहीद मुतहरी लिखते हैं, हालत तलस्सो तारी थी। हालत तलस्सो किसे कहते हैं? जब मछली पानी से बाहर निकलती है उस पे तीन हालतें तारी होती है। पहली हालत ये होती है, कभी ऊपर उठती है फिर गिर जाती है, फिर उठती है फिर गिर जाती है। जब ये ताकत खत्म हो जाए, कभी दाएं करवट लेती है कभी बाएं लेती है। जब ये खत्म हो जाए फिर लब खोलती है फिर बंद करती है। असगर की हालत ये थी, लब खोलता था बंद नहीं होते थे, बंद करता था। छोड़ दो अगली रिवायत। अस्सलाम अलल हुसैन अल गरीब, हो करबला का गरीब मेरा सलाम हो। इधर जालिम ने तीर उठाया, वो तीर जो मर्दों को नहीं, जवानों को नहीं, घोड़ों को मारा जाता था। जालिम ने तीर कमान में लिया, तीर का निकलना था, अभी निकला नहीं था। एक माँ है जो खेमे पे सर पे कुरान रख के खड़ी है, तड़प के कहती है, जालिम अपने तीर का वजन भी देख, ओ मेरे सगीर। मरहबा मरहबा अजरुकुम अल्लाह। का जालिम अपने तीर का वजन भी देख, ओ मेरे सगीर का वजन भी देख। इधर से तीर चला, फजुबेहू मिनल उज़ुन इलल उज़ुन कत्तैरल मज़बू। असगर बाप के हाथों पे तड़पा, हुसैन ने सीने से लगा। जब कोई परिंदा ज़िबा होता है, शिकारी क्या करता है, उसे छोड़ देता है ताकि तड़प ले। लेकिन पूछो मौला, तूने असगर को छोड़ा क्यों नहीं? आवाज आएगी, रुबाब खेमे पे इंतजार। बस कर दो, अगला जुमला सुन। छोड़ देता हूँ सारी रिवायत, आखिरी रिवायत पढ़ने लगा हूँ। हुसैन ने असगर को दफनाया, दफनाने के बाद बच गया नहीं। 10 बलदो सीना घोड़ों पे सवार हुए, नेज़े करबला में मारे। एक नेज़ा गया जिस पे फूल बरामद हुआ। कर कर गरीब की गुर्बत में मार, मुझे न देख, पता नहीं जिंदगी की आखिरी कब हो। फरमाते हैं जैसे असगर आया, अब जालिम ने घुटना असगर के सीने पे रखा, खंजर निकाल के सिबा करना शुरू किया। सकीना का मातम हुआ, कहती थी अम्मा हो मेरा असगर।